क्या होगा अगर दुनिया का सारा तेल अचानक खत्म हो गया? दोस्तों, आज महंगाई किस लेवल पर पहुंच गई है ये तो अब किसी से छिपा नहीं, लेकिन इसकी असली वजह तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की है। डीजल महंगा है, इसलिए इसका असर हर उस चीज पर पड़ रहा है जिनकी ढुलाई के लिए गाड़ियों में डीजल का इस्तेमाल होता है। यानी पेट्रोल डीजल की हमारी जिंदगी में वही अहमियत है जो रगों में दौड़ते खून और सांसों की है, और इनके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए कि एक दिन आपको पता चलता है कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक अचानक से पूरी दुनिया में खत्म हो गया। हालांकि अचानक तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं, और इसका भंडार भी सीमित ही है, असीमित नहीं। लिहाजा एक न एक दिन ऐसा तो आएगा ही जब पूरी दुनिया से कच्चा तेल मिलना खत्म हो जाएगा, और तब हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। आज इस वीडियो में ऐसी ही आशंकाओं को टटोलने और समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज एक तरफ जहां ऑयल के भंडार खत्म होते जा रहे हैं, वही आज दुनिया भर में इसकी खपत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना करीब 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की खपत होती है। क्रूड ऑयल, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं, वो जमीन के भीतर ही पाया जाता है, जिसे रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद इससे हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसे फ्यूल मिलते हैं। साथ ही कई बाई प्रोडक्ट्स भी इस प्रोसेसिंग के बाद निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। देखिए, एक बात होता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब धरती से कच्चे तेल का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि वो दिन कब आएगा इसके बारे में बताना भी मुश्किल है। एक बात तो एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर हमें इसका सब्स्टिट्यूट ना मिला तो हम इंसानों की जिंदगी अंधेरे में गुम हो सकती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो सकती है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऑयल भंडार खत्म हो जाएंगे तो शिपिंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का क्या होगा, यह आपने कभी सोचा है? दोस्तों, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन किसी भी देश की इकोनॉमी की जान होती है, जो तेल के बिना ऐसे निकल जाएगी जैसे शरीर से आत्मा। ज्यादातर फैक्ट्रियों पर ताला लग जाएगा, बिजनेस ठप पड़ जाएंगे, चाहे बस हो, कार हो या फिर मोटर बाइक। जिन गाड़ियों पर सवार होकर हम दफ्तर जाते हैं, अपने घर लौटते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, वो सब कबाड़ बन जाएंगे। सफर के हमारे चाम और आराम दोनों को ही नजर लग जाएगी। सबसे बड़ा और खराब असर तो फ्लाइट सर्विसेज पर पड़ेगा। जेट फ्यूल से चलने वाले हवाई जहाज सिर्फ एयरपोर्ट की शोभा बढ़ाने के काम आएंगे। विदेश में सफर करना हो या विदेश की यात्रा, सब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बिना ऑयल के एरोप्लेन किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी मूवमेंट पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि हम अपने शहर या कस्बे के बाहर जा ही नहीं पाएंगे। आप कोई पैदल या साइकिल पर सवार होकर दिल्ली से कलकत्ता या दुबई तो जा नहीं सकता। मतलब हम सैकड़ों साल पहले वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। शिपिंग सेक्टर भी ऐसी सिचुएशन से डील नहीं कर पाएगा। फिर कैसे हम दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान खरीद पाएंगे? ना तो खाने पीने की चीजें एक देश से दूसरे देश तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएंगे, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। फिर कैसे कोई आईफोन इस्तेमाल कर पाएगा? माने जो चीजें हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होती उनको तो भूलना ही पड़ेगा। वैसे तो पानी के जहाज़ों का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन वो गुजरे ज़माने की बात है। आज तो बिना ऑयल के पानी के जहाज़ भी पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। रेलगाड़ियाँ भी जहाँ तहाँ पार्क मिलेंगी। रेल से रोज़ाना सफ़र करने वाले लोग भी जहाँ तहाँ फंस जाएंगे। यानी सड़क हो, समंदर हो, रेलवे ट्रैक हो या फिर आकाश, सब वीरान नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑयल के खत्म होने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसी से हमारी आपकी जिंदगी रोशन होती है। इस धरती पर ऑयल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी बहुत मुश्किल है। बेशक हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम आज भी ऑयल से ज्यादा कोयले पर निर्भर हैं। भारत के 70% पावर स्टेशन कोयले से ही चलते हैं, लेकिन इन पावर स्टेशन तक कोयले की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रक और डंपर तो डीजल से ही चलते हैं ना। अब जब डीजल ही नहीं होगा तो पावर स्टेशन तक कोयले की सप्लाई कैसे हो पाएगी? यानी अगर ऑयल नहीं हुआ तो पूरी दुनिया अंधेरे में गुम हो जाएगी, और फिर जानते हैं क्या होगा? ना तो मोबाइल चल पाएगा, ना ही टीवी, ना तो एसी चलेगा, ना ही फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप सब धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से हमारा काम चल जाएगा, तो बता दें कि आपको ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल भी ऑयल के बिना नहीं जनरेट किए जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो, टाइडल और कोल,
ये सब तो होंगे, लेकिन इनसे हम इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। ऑयल खत्म होने से हमारी लाइफ पर और क्या क्या असर होगा वो भी समझ लेते हैं। इसका बड़ा असर फूड इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, चाहे रॉ मटेरियल हो या फिर तैयार फसल की पैकेजिंग। बिना तेल के कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। अब देखिए किसान अपने खेतों में कैसे फसल उगा पाएगा, चाहे खेतों की जुताई हो या फसल काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी, ये सब भी तो ठप पड़ जाएंगे। खेतों में डाले जाने वाले ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर भी तो ऑयल बेस्ड ही होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? और तब ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। ये अच्छा तो होगा, लेकिन इसका असर कैसा होगा वो भी तो समझ लीजिए। तब हमें मौसम के हिसाब से ही फल या सब्जी खाने को मिल पाएंगी। डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई ना के बराबर। और तब फल सब्जी और दूसरी फसलों की कीमतों में आग लग जाएगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी इसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। और ऐसा होने पर कितने लोगों का पेट भर सकेगा वो समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ऐसा हुआ तो जो हम उगाएंगे वही खा पाएंगे, क्योंकि तब फलों सब्जियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुमकिन नहीं होगा और खुद के लिए खुद से फल सब्जियां उगाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो कुछ भी बिना ऑयल के बन ही नहीं पाएगा। चाहे शैम्पू हो, बैग हो, कपड़े हो, जूते हो, टूथब्रश हो या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बिना ऑयल के कुछ भी बनाना मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। आज हर चीज की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक भी बिना ऑयल के बन ही नहीं सकता और फिर इसके असर से मेडिकल फील्ड भी नहीं बच पाएगा। सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले दस्ताने हो या फिर तमाम तरह के कैप्सूल्स, कुछ भी बिना प्लास्टिक के नहीं बन पाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो बिना ऑयल की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं रह पाएगी। ऐसे में जरूरी है कि हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे ही सही लेकिन कम तो जरूर करें। इन्हें बहुत समझदारी और सावधानी से खर्च करें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमसे अपनी राय जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सही संदेश मिल गया होगा कि फ्यूल बचाना हम सबका धर्म बन जाना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।